हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आपका अपना और पाठशाला 2020 एजुकेशन चैनल। और पाठशाला 2020 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 13 अक्टूबर 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस, और प्रत्येक क्वेश्चन के बाद हम उस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में जानेंगे। और जो क्वेश्चन कल आपसे मालूम किया गया था, आज उस क्वेश्चन के बारे में भी जानेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और इस वीडियो के PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, प्रधानमंत्री ने राजमाता विजया राजे सिंधिया की जयंती पर उनके सम्मान में कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया? ऑप्शन नंबर 1 20 रुपये, ऑप्शन नंबर 2 50 रुपये, ऑप्शन नंबर 3 100 रुपये, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 100 रुपये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 अक्टूबर 2020 को विजया राजे सिंधिया के सम्मान में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया। ये भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। विजया राजे सिंधिया को ग्वालियर के राजमाता के रूप में जाना जाता है। यह सिक्का विजया राजे सिंधिया की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में जारी किया जा रहा है। विशेष स्मारक सिक्के को इन समारोह के एक भाग के रूप में वित्त मंत्रालय द्वारा दिया गया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में उपभोक्ता मांग में कितने करोड़ रुपए की योजना की घोषणा की? ऑप्शन नंबर 1 75,000 करोड़, ऑप्शन नंबर 2 73,000 करोड़, ऑप्शन नंबर 3 85,000 करोड़, ऑप्शन नंबर 4 95,000 करोड़। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 73,000 करोड़। वित्त मंत्री सीतारमण ने देश में उपभोक्ता मांग में लगभग 73,000 करोड़ रुपए तक की वृद्धि के लिए 5 बड़ी योजनाओं की घोषणा की। वित्त मंत्री ने बताया कि केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा पूंजीगत व्यय के लिए अतिरिक्त 37,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सरकारी कर्मचारियों को LTC की 2018 से 20 ब्लॉक अवधि के लिए 10 दिन की छुट्टी के बदले नगद भुगतान किया जाएगा और पात्रता के अनुसार यात्रा किराया दिया जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कितने पुल राष्ट्र को समर्पित किए? ऑप्शन नंबर 1 50, ऑप्शन नंबर 2 40, ऑप्शन नंबर 3 54, ऑप्शन नंबर 4 44। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 44। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज देश भर में सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 44 पुलों का वर्चुअली उद्घाटन किया। पुल लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। 8 पुल लद्दाख में हैं, जो इस क्षेत्र के पूर्व में वास्तविक नियंत्रण रेखा और पश्चिम में नियंत्रण रेखा के निकट सामरिक रूप से महत्वपूर्ण 4 सड़कों पर बनाए गए हैं। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना के अंतर्गत पहले वर्ष में कितने जिलों के 10,000 गांवों को चुना गया? ऑप्शन नंबर 1 10, ऑप्शन नंबर 2 15, ऑप्शन नंबर 3 20, ऑप्शन नंबर 4 30। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 10। मध्य प्रदेश के स्वामित्व योजना के अंतर्गत पहले वर्ष में 10 जिलों के 10,000 गांवों को चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ग्रामीण भारत के बदले और लंबी लाखों लोगों की सशक्त बनाने के लिए स्वामित्व योजना के तहत प्रॉपर्टी कार्डों का वितरण शुरू किया है। स्वामित्व योजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है। इस वर्ष अप्रैल में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मकान मालिकों को उनके भवन के अधिकार का रिकॉर्ड उपलब्ध कराना और संपत्ति कार्ड जारी करना है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, कार्ल्टन कंपन का 12 अक्टूबर 2020 को हृदय गति रुकने से निधन हो गया। वह निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन नंबर 1 राजनीति, ऑप्शन नंबर 2 अभिनय, ऑप्शन नंबर 3 हॉकी, ऑप्शन नंबर 4 फुटबॉल। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 फुटबॉल। भारतीय फुटबॉल के पूर्व कप्तान कार्ल्टन कंपन का आज सुबह बेंगलुरु में हृदय गति रुकने से निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। कंपन 1990 के दशक के बाईचुंग भूटिया और IM विलियन के साथ अपना लोहा मनवाने वाले में से थे। इन्होंने 14 खिताबे जीते, जिनमें IM विलियन और बाईचुंग भूटिया के साथ नेशनल फुटबॉल लीग शामिल हैं। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ष 2020 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन नंबर 1 पाल आर गिलग्रो, ऑप्शन नंबर 2 रॉबर्ट बी विल्सन, ऑप्शन नंबर 3 अबी अहमद, ऑप्शन नंबर 4 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर 5 1 2 और 3 तीनों। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 1 और 2 दोनों। इस वर्ष 2020 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कार पाल आर गिलग्रो और रॉबर्ट बी विल्सन को दिया गया। नोबेल पुरस्कार समिति ने सोमवार को इस वर्ष के छठे और अंतिम पुरस्कार विजेता का ऐलान किया। मिलग्रो और विल्सन को यह पुरस्कार
ऑक्शन थ्योरी नीलामी सिद्धांत के सुधार और नीलामी के नए तरीकों का आविष्कार करने के लिए दिया गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, अक्टूबर 2020 में सरकार द्वारा अनुशासित कितने समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 5, ऑप्शन नंबर 2 6, ऑप्शन नंबर 3 7, ऑप्शन नंबर 4 8। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 8। किसी भी ब्लू फ्लैग राष्ट्र को पहले प्रयास में अब तक 8 समुद्र तटों के लिए सम्मानित नहीं किया गया है। ये समुद्र तट द्वारका में, शिवराजपुर समुद्र तट द्वीप में, घोगला समुद्र तट कर्नाटक में, कासारकोड और पद्दुविद्री केरल में, कप्पड़ आंध्र प्रदेश में, ऋषिकोंडा ओडिशा में, गोल्डन बीच और ए एंड इन द्वीप में राधानगर समुद्र तट हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, अक्टूबर 2020 में भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त के रूप में एक दिन बिताने का अनूठा अवसर किसको मिला है? ऑप्शन नंबर 1 चैतन्य वेंकटेश्वर, ऑप्शन नंबर 2 रोहिणी सिंह, ऑप्शन नंबर 3 कोमल राठौर, ऑप्शन नंबर 4 रुचि गुप्ता। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 चैतन्य वेंकटेश्वर। ब्रिटिश उच्चायोग 2017 के प्रतिवर्ष हाई कमीशन फॉर ए डे का आयोजन कर रहा है, जिसमें 18 से 23 वर्ष की युवा भारतीय महिलाओं को अपने सबसे वरिष्ठ राजनयिक के रूप में पदभार देने के लिए आमंत्रित करता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, राजधानी लंदन और मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 8 अक्टूबर 2020 को किस 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास का समापन हुआ? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 सागर कवच। ये क्वेश्चन हुआ जो कल आपसे मालूम किया गया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित भारतीय नौसेना जहाजों में से किसने संयुक्त रूप से फ्लीट अवार्ड फंक्शन 2020 में बेस्ट स्पिरिटेड शिप प्राप्त किया? ऑप्शन नंबर 1 INS ऐरावत, ऑप्शन नंबर 2 INS विराट, ऑप्शन नंबर 3 INS किल्टन, ऑप्शन नंबर 4 1 व 3 दोनों, ऑप्शन नंबर 5 1 2 व 3 तीनों। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 1 व 3 तीनों। बेस्ट शिप की सबसे प्रतिष्ठित ट्रॉफियों कैपिटल शिप्स के बीच INS सह्याद्री और कॉन्वेंट और जहाजों के समान वर्गों के बीच INS कोर को प्रदान की गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, टेनिस में अक्टूबर 2020 में राफेल नडाल ने अपना कौन सा फ्रेंच ओपन जीता? ऑप्शन नंबर 1 15वां, ऑप्शन नंबर 2 13वां, ऑप्शन नंबर 3 7वां, ऑप्शन नंबर 4 9वां। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 13वां। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, ग्रेड स्लैम 2020 प्रतियोगिता में भारतीय जूडो टीम के कितने खिलाड़ी भाग लेंगे? ऑप्शन नंबर 1 6, ऑप्शन नंबर 2 4, ऑप्शन नंबर 3 3, ऑप्शन नंबर 4 5। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 5। यह 23 से 26 अक्टूबर 2020 से बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय जूडो फेडरेशन कार्यक्रम है। इन 5 खिलाड़ियों में जुडोकों में 2 महिलाएं और 3 पुरुष खिलाड़ी शामिल हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, अक्टूबर 2020 में नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 43वीं GST परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? ऑप्शन नंबर 1 निर्मला सीतारमण, ऑप्शन नंबर 2 स्मृति ईरानी, ऑप्शन नंबर 3 नितिन गडकरी, ऑप्शन नंबर 4 पीयूष गोयल। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 अक्टूबर 2020 को GST परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राज्यों के लंबित GST मुआवजों के हिस्से के भुगतान के तरीके पर निर्णय पर चर्चा की गई। बैठक में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों ने भाग लिया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, फेसबुक ने डेटा और उभरती तकनीक के लिए निदेशक सार्वजनिक नीति के रूप में किसकी नियुक्ति की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर 1 राजेश सिंह, ऑप्शन नंबर 2 अरुण गोयल, ऑप्शन नंबर 3 सुनील अब्राहिम, ऑप्शन नंबर 4 शक्तिकांत दास। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 सुनील अब्राहम। ये भारत में तकनीकी नीति के मुद्दों पर कंपनी के रुख का नेतृत्व करेंगे। वे नीदरलैंड में कला के लिए आर्ट इज़ेड विश्वविद्यालय में 1 वर्ष के लिए प्रोफेसर के रूप में बिताने के बाद फेसबुक में शामिल हुए हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय रेलवे 4 मेट्रो शहरों को जोड़ने के लिए किस गति से चलने वाली ट्रेनों के यात्रा के समय को बचाने के लिए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और डायगोल्डन में पटरियों का उन्नयन कर रहा है? ऑप्शन नंबर 1 130 किलोमीटर से 160 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर 2 150 किलोमीटर से 180 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर 3 120 किलोमीटर से 150 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर 4 140 किलोमीटर से 170 किलोमीटर प्रति घंटा।
इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, 130 किलोमीटर से 160 किलोमीटर प्रति घंटा। भारतीय रेलवे ने हाई स्पीड ट्रेन के लिए गैर वातानुकूलित एसी स्लीपर कोच को एसी में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। 110 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाली ट्रेनों में गैर एसी कोच बने रहेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, दिल्ली मंत्रिमंडल ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक स्मोक टावर लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर 1 अक्षरधाम, ऑप्शन नंबर 2 कालका जी, ऑप्शन नंबर 3 कनॉट प्लेस, ऑप्शन नंबर 4 शाहीन बाग। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 कनॉट प्लेस। सरकार ने 20 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और यह टावर 10 महीनों में लग जाएगा। यह विश्व में अपनी तरह का पहला होगा। स्मोक टावरों को बड़े पैमाने पर एयर प्यूरीफायर के रूप में काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आमतौर पर इसमें एयर फिल्टर की कई परतें लगी होती हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। विश्व आर्थराइटिस दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।